ओके सो हेलो एवरीवन। सो आज है 19। ठीक है, 19/12/24। तो मैंने पिछले 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाली। आई थिंक लास्ट हमारा कब था मुझे याद नहीं था, शायद 16 को हुआ। 17-18 को मैंने वीडियोस नहीं डाली। 15 को था, आई रिमेम्बर। बट एक्चुअली क्या है, 18 को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। ठीक है, रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। 18th 12 को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। ठीक है, विथ मॉर्गन स्टैनली। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली 18th को था मेरा इंटरव्यू। तो मुझे ये बात कब पता लगी? 17 को पता लगी। 17 को मेरे को पता लगी, फिर मैं पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है, तो मैं पढ़ा पढ़ा पढ़ा। तो इसलिए मैं 17 को वीडियो नहीं बना पाया, 18 को भी नहीं बना पाया, 19 को भी नहीं। इंटरव्यू में हुआ क्या, इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो एक मैं अलग से बना दूंगा। ओके, मॉर्गन स्टैनली इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अदरवाइज अभी बाकी है मेरा। ठीक है, अभी तो एक ही राउंड हुआ है। ठीक है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, आई थिंक अलग से क्या ही बनाऊंगा मैं वीडियो, यहीं पे बता देता हूँ मैं। जब मेरे इंटरव्यूज़ हो जाएंगे तब मैं वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे। ठीक है, तो या द थिंग इज मॉर्गन स्टैनली है। ओके, तो मॉर्गन स्टैनली का R1 है, ये था हमारा। तो इसमें जो आए व्यक्ति, इंटरव्यू का मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, पहले हटाओ। तो मॉर्गन स्टैनली R1। ठीक है, इसके अंदर इंटरव्यू में दिया है, सबसे पहले उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन दिया। तो क्या था क्वेश्चन इसमें कि गिवन एन एरे। ठीक है, आपको कुछ एरे दिया हुआ है, लेट्स से 2 7 5 12 8 समथिंग। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड अ ट्रिपलेट। ठीक है, फाइंड अ ट्रिपलेट whose sum is k। ठीक है, ये था क्वेश्चन। टू बी प्रिसाइज उन्होंने पूछा k शुड बी 12, एक ऐसा ट्रिपलेट जिसका कि सम 12 ये खोजो। तो मैंने उनको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके दो वो दिए, क्या दिए, दो सॉल्यूशन दिए इसके। एक ब्रूट फोर्स दिया मैंने, जो कि काफ़ी सिंपल है, सबको समझ आ रहा होगा। ब्रूट फोर्स क्या है, इसमें सारे ट्रिपलेट्स निकाल लो। ठीक है, और हर ट्रिपलेट का सम निकाल लो। सारे ट्रिपलेट्स निकालने के लिए क्या लगेगा, यहाँ चलाओ, यहाँ चलाओ, और इसके अंदर से ये चलाओ, फिर ये वाला चलाओ। तो 3 लूप्स चलेंगे। ठीक है, नेस्टेड लूप्स। तो ऑर्डर ऑफ n³ का ये सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ये था ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। उसने बोला अब इसको ऑप्टिमाइज कर भाई। इसको मैंने ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी। ऑप्टिमाइज करने में मैंने उसको एक ऑर्डर ऑफ n² का सोल्यूशन दिया। ऑर्डर ऑफ n² का सोल्यूशन कैसे दिया कि मुझे ये आता है कि अगर कपल ढूंढना हो, ठीक है, कपल विथ सम के ढूंढना हो, तो ये हम ऑर्डर ऑफ n में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसमें जाएंगे, इसमें जो है क्या लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे भाई, एक हैश सेट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, तो मान लो कि 12 है, तो मैं खोजूंगा 12 - 2 यानी कि 10 है कि नहीं, इसमें नहीं है।
और 2 को डाल दूंगा हैश सेट में, ठीक है 7 है, फिर खोजूंगा 5 है कि नहीं है, ये नहीं है तो यहाँ पे डाल दूंगा 7 को हैश सेट में, 5 है, खोजूंगा 7 है कि नहीं है, राइट। तो 5 7 मिल गया मेरे को, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ एन में ये सोल्यूशन है 2 ढूंढने का, ठीक है, कपल ढूंढने का। अब एक लूप और चलेगा, ठीक है। तो हर जैसे 2 है इसके लिए बाकी एरे पे मैं एक कपल खोजूंगा, ठीक है। 7 है इसके लिए बाकी एरे पे मैं एक कपल खोजूंगा, ठीक है। तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। बट इसमें जो है स्पेस भी मेरी एन यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैं एक एरे ले रहा हूँ, हैश सेट ले रहा हूँ, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेरी उतनी यूज हो रही है, जी। उसने बोला कि कैन यू डू इट विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस तो मैंने बोला मेरे दिमाग में कोई सोल्यूशन आया नहीं है, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है इसको, लेकिन मैंने उसको बोला कि इन दैट केस अगर विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस खोजना हो तो हमें इसको एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एरे अनसॉर्टेड रहा तो फिर बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं एरे को सॉर्ट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं एरे को सॉर्ट कर दूँ तो फिर ये जो ड्यूपलेट मैं ढूंढ रहा था, कपल जो मैं ढूंढ रहा था विद सम के, उसके लिए मुझे हैश सेट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मैं बस 2 पॉइंटर लगाऊंगा, ठीक है, सॉर्टेड में दोनों का सम देखूंगा, अगर टारगेट से बड़ा हुआ तो इसको घटाऊंगा, छोटा हुआ तो इसको बढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके मैं 2 पॉइंटर से ऑर्डर ऑफ एन में कपल का सम निकाल लूंगा, और उसके साथ वो तो टाइम कम्प्लेक्सिटी अभी भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही रहेगी, लेकिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है घट जाएगी अगर मैंने उसको वो किया, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा हैश सेट यूज़ नहीं किया, ठीक है। हाँ, अच्छा अगर इसी को मुझे करना है तो इसको सॉर्ट करने की अलग कम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है, लॉग एन या इन लॉग एन वट एवर, तो उसके साथ वो ऐड हो जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो अभी के लिए ये सीन है, ये था डीएसए क्वेश्चन। उसके बाद क्या पूछा इन लोगों ने क्या, एक ही बंदा था बेचारा, उसने पूछा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जब मैं ऑब्जेक्ट, मैंने बोला इतना सिंपल, बताया उसको ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसने बोला एक रियल लाइफ एग्जांपल दो, रियल लाइफ एग्जांपल दिया उसको, जैसे घर का मैप है, मैप इस क्लास, और उस मैप पे मैंने अगर एक बिल्डिंग बना दी तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दूसरी बिल्डिंग बना दी वो दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया उसी मैप का, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो बिल्डिंग बनाई आपने ये कहाँ बनाओगे, ठीक है, मतलब जावा में कहाँ बनाओगे, मतलब कहाँ स्टोर होता है ये ऑब्जेक्ट। मैंने बोला मेमोरी में, और मेमो से निकल गया हीप, और मैंने मेमोरी एलोकेशन वहाँ पे पढ़ा नहीं था उस वक्त, ठीक है, ये बात है 18 की। तो मैंने मेमोरी एलोकेशन पढ़ा नहीं था, बोला हीप, मैंने बोला हीप, बोला यू सेड हीप, हीप अच्छा तो क्या होता है हीप, बोला हीप मेमोरी होता है जावा में। अच्छा और कौन सी मेमोरी होती है जावा में? स्टैक होती है, पर मुझे पता नहीं था, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा चुप हो गया। मैंने बोला कि मेमोरी एलोकेशन थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा कि कैसे होता है क्या होता है। फिर उसने बोला कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल होता है, ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक कैसे यूज़ करते हैं, क्या कैच ब्लॉक हमेशा यूज़ करना ज़रूरी है ट्राई ब्लॉक के साथ, नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब अगर है मेमोरी लीकेज अगर हो रहा है, कोई स्ट्रीम खुला और बीच में एक्सेप्शन आ गया तो उसको क्लोज कैसे करेंगे, फाइनली यूज़ करके करेंगे, है ना, ये सब है। उसके बाद और क्या क्या तो पूछा उसने, है ना, मेमोरी का रीजन, फिर थोड़ा सा मेमोरी पे आ गया था बंदा। हाँ गार्बेज कलेक्टर, राइट, गार्बेज कलेक्टर उसने पूछा कैसे काम करता है क्या है कैसे पता चलता है इसको कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसको रिमूव करना है। तो मुझे वो भी नहीं पता, मैंने बोला कि अगर उसका कोई अब यूज़ नहीं है, तो उसने कैसे भी करके मेरे से निकलवाया कि हाँ मतलब देर इज़ नो रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब गार्बेज कलेक्टर को पता चलता है कि हाँ इसको हटाना है। तो ये सीन था, गार्बेज कलेक्टर पूछा, फिर बोला कि हाँ तो कहाँ स्टोर होता है, फिर वो आ गया heap पे, फिर बोला कोई और मेमोरी होती है कि नहीं होती है, ठीक है, ऐसे करके मैंने बोला कि स्टैक भी होता है। इतना सब कुछ हुआ, फिर वो पूछना शुरू किया सिंगलटन क्लासेस के बारे में, जानते हैं आप, ठीक है, सिंगलटन क्लासेस, ठीक है, सिंगलटन क्लासेस के बारे में इसने पूछा, मैंने बोला हाँ, जैसे ही बोला हाँ बीच में उसकी, अच्छा बीच में एक चीज़ और हुई थी, जब उसने डीएसए वाला जो क्वेश्चन दिया था, डीएसए वाला जो क्वेश्चन दिया था तो मैं कोड करने लग गया, ठीक है, और बीच में वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, और मैं अपना कोड कर रहा हूँ, बीच में कुछ कुछ बोल रहा हूँ, पहले तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, फिर बीच में मेरे को आवाज़ आनी बंद हुई, तो कुछ 10 मिनट के बाद मैंने जाके देखा तो वहाँ पे कॉल डिस्कनेक्टेड थी, फिर मैंने कॉल को वापस कनेक्ट किया और फिर किया, तो 15 मिनट 10-15 मिनट हमारे वहाँ लॉस हुए, और शिट, तो
या कोई बात नहीं है, ज़्यादा हो गया क्या ये, इसमें जाते हैं, इसको जो है सो ट्रैश कर देते हैं। यस, ठीक है, यस, हो गया। तो ये हुआ सिंगलटन क्लासेस। उसने पूछा, मैंने बोला कि हाँ ऐसे क्लासेस जिनका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, एक इंस्टेंस बने, एक से ज़्यादा इंस्टेंस बनना पॉसिबल नहीं हो। तो उसके बीच में क्या हुआ कि बेचारे का जो है फायर ड्रिल हो गया ऑफिस का, ठीक है, फायर ड्रिल हो गया। तो उसने बोला कि हे सत्यम, आई हैव टू कॉल यू लेटर फॉर द इंटरव्यू, कुछ टाइम हमारा चला गया उसमें, तो फिर से हमें पूरा इंटरव्यू करने के लिए। तो वो और भी पूछता बंदा, वो सिंगलटन क्लासेस पूछता, वो इम्यूटेबिलिटी पूछता, फिर वो कुछ हूप्स कॉन्सेप्ट्स और पूछता है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में में भी पूछा था उसने, क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, उसको इनिशियलाइज क्यों नहीं कर सकते, ये सब भी पूछा था, ठीक है। तो यही सब था उसका, ओके ना। तो अभी इंटरव्यू हमारा राउंड 1 का पूरा ही नहीं हुआ है। फिर उसने शेड्यूल किया, यानी कि आज के लिए 19 के लिए, ठीक है, 1 बजे के लिए। तो मैं गया, मैं बैठा हुआ था तैयार हो गया, मैं रात को पढ़ा वढ़ा सब कुछ। फिर वो आया, हाँ आई मीन वो आया नहीं, मैं ज्वाइन करके बैठा हुआ था, बहुत देर तक वो आया नहीं। तो मैंने एचआर से बात करी कि आपका आ नहीं रहा है, तो उसने कुछ कुछ बात करी। तो एक दूसरी एचआर आई वो कॉल पे, उसने बोला कि द पैनल इज सिक टुडे। एक ही बंदा था पैनल में एंड ही सिक टुडे, तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला कि रीशेड्यूल कर देना आप, तो बोला हाँ आई विल टॉक टू योर वेंडर एंड विल रीशेड्यूल इट। तो मैं होप कर रहा हूँ, चूँकि आज थर्सडे है, फ्राइडे हो जाएगा। आज तो मेरे को कुछ आया नहीं है, अगर फ्राइडे को वो नोटिस देते भी हैं तो मुझे नहीं लगता सैटरडे संडे को इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो मुझे लगता है कि मंडे को इंटरव्यू शेड्यूल होगा, ठीक है, मंडे को हो सकता है इंटरव्यू शेड्यूल हो। तो हमारे पास टाइम मिल गया ना, हमारे पास जो टाइम मिल गया, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या था, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी पढ़ने के लिए, वो ये सब पढ़ना था हमें, ठीक है। क्या पढ़ना था हमें, कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्शंस, इम्यूटेबल क्लासेस, इम्यूटेबल क्लासेस, ठीक है। फिर क्या बोला था उसने, सिंगलटन बोला था। दिस, ये सब किसने बताया था, ये उस बंदे ने बताया था जो कि उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिस प्रोजेक्ट पे मुझे काम करना था, इंटरव्यूअर ने नहीं बताया। तो ये सब पढ़ लेना, ऐसा ऐसा उसने बोला। मैं ये सब पढ़ा था, कलेक्शंस, इम्यूटेबल क्लास, सिंगलटन। उसने एसक्यूएल क्वेरीज बोली थी, एसक्यूएल मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। और एसक्यूएल ऐसा भी नहीं था कि मैं एक रात में पढ़ लेता, खत्म हो जाता, पढ़ भी लेता, लेकिन बाकी सब चीज़ें भी तो पढ़नी थी, ठीक है। तो इस वजह से सीक्वल तो हो नहीं पाया, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसने बोला था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कुछ होगा, एरे मैनिपुलेशन, उसने बताओ, उसने ट्रिपलेट खोजने दे दिया, कोई बात नहीं है, ये सब है। तो ये सब मैंने पढ़ा, ठीक है। क्या नहीं पढ़ा था मैंने, गार्बेज कलेक्टर नहीं पढ़ा था, मेमोरी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा था, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ा था, सब पूछ लिए भाई ने, सब पूछ लिए, ठीक है। तो मैं जवाब तो दे रहा था अपने हिसाब से जो भी था, लेकिन मैं बीच बीच में स्टक हो जा रहा था, मैं बोल रहा था कि सॉरी आई हैव टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे करके। फिर भी वो बंदा बड़ा अच्छा था, मेरे से क्वेश्चन आंसर्स निकाल रहा था। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो इंटरव्यू रीशेड्यूल होने वाली बात है कि ये उतना अच्छा जा भी नहीं रहा, तो हो सकता है ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो आगे जाके। वो तो खैर आगे जाके ही पता चलेगा कि होता है या नहीं होता है। अभी तो आधा R1 बचा है, अगर इसमें हो गया तब जाके R2 बचा है, वो भी हो जाए उसके बाद जाके, इसमें बहुत सारे सर्कस है, स्प्रिंग बूट और डिज़ाइन पैटर्न क्या क्या पता नहीं, सब पूछेंगे। ठीक है, उतना अभी पढ़ा हमने है नहीं, ओके। तो ये चीज़ है। तो अभी चूंकि हमारे पास जो भी टाइम है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, क्या हम करना चाह रहे हैं। अच्छा फिलहाल वैसे डे रिपोर्ट पहले दे देता हूँ कि किया क्या मैंने इतने टाइम में। तो किया क्या मैंने इतने टाइम में, बाइनरी सर्च के क्वेश्चन सारे रिवाइज कर लिए, ठीक है। फिर क्रायो के जो क्वेश्चंस थे वो कुछ किए, ठीक है, एंड रिवाइज किए, रिव्यू स्पेसिफिक। फिर मैंने जावा में कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं अच्छे अच्छे, मैंने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा, मेमोरी मैनेजमेंट,
एंड गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन। दिस इज एक चैनल मेरे को मिला, कोडिंग बाय सार्यांश, ठीक है, कोडिंग, कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग बाय सार्यांश है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग, CNC लिख दो भाई। तो कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग बाय सार्यांश, सो ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल गाय। मेरे को मतलब नॉलेजेबल होने से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा कि जिस तरीके से उसने टॉपिक्स को प्रेजेंट किया है, बड़ी ही क्लैरिटी के साथ उसने बताया है वीडियो में सब कुछ, ठीक है। क्या क्या पढ़ा मैंने उसके चैनल में, मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन पढ़ा है ना मैंने, कलेक्शंस पढ़ना, ठीक है, कलेक्शंस पढ़ा, कलेक्शंस के अंदर जो है उसने हैश मैप का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन बताया, हैश मैप इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट बड़ा उसने अच्छे से बताया यार कि किस तरीके से दो मेमोरी होती है, कब गार्बेज कलेक्टर चलता है ना, क्या होता है। हैश मैप इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कलेक्शंस में उसने सारे क्लासेस बताए वगैरह कि क्या क्या होते हैं एंड ऑल, है ना। और भी शायद एक आध वीडियोस मैंने देखे थे, शायद एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी मैंने थोड़ा सा देखा, पूरा नहीं देखा मैंने, एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखना। बट द थिंग इज कि मेरे को ये कंटेंट बड़ा पसंद आया, इतना इन डेप्थ कॉन्सेप्ट इतने कंसाइज वे में मैंने दूसरे चैनल पे नहीं देखा कहीं। ऑफ कोर्स होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे ही, बट मैंने उतना फॉलो नहीं किया है इस वजह से। भाई की मेंबरशिप भी थी 200 रुपये की, मैं बोला इतने पैसे इधर उधर खर्च हो जाते हैं, 200 रुपये यहाँ पे खर्च हो जाएंगे तो कुछ फ़ायदा ही होगा मुझे, है ना। तो मैंने वो ले लिया। एंड कोडिंग बाय सार्यांश, इफ समवन इज वाचिंग दिस वीडियो आई वुड हाईली रिकमेंड, आप देख सकते हैं उनको। तो ये था सीन। एंड हैश मैप का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह मैंने देखा। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क हालांकि पूरा पढ़ना चाहिए था, पूरा मैंने पढ़ा नहीं, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में पूरा पढ़ूंगा, ठीक है। और बहुत पढ़ना है, मैं तो इसी की जो जावा का जो है पूरा, ठीक है, मेजर मेजर चीज़ें यहीं से कर लूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो भी टाइम है, अब हमें करना क्या है, ये तो ये मैंने जावा में करा है, तो यही है 10 दिनों का डे रिपोर्ट। अब आगे क्या करना है, प्लान अहेड, ठीक है, प्लान अहेड। थोड़ा सा हम लोग एक बार देखते हैं कि पिछले 16 का डे रिपोर्ट हमने दिया था ना, देखते हैं ज़रा कि क्या था हमने। तो DSA टिल 22 दिसंबर का DSA हमने ये रखा है, ठीक है। 22 मतलब संडे हो गया, तो हमने ये सब रखा था टारगेट, ये बाइनरी सर्च फिनिश करेंगे, ठीक है, क्रायो क्वेश्चंस वो ख़त्म करेंगे, कुमार के का हैशिंग भी ख़त्म कर देंगे, जो ऑलरेडी डन क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर देंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक इसका कुणाल कुशवाहा ड्राइवर GFG सब खत्म कर देंगे, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक विल बी इन पोजीशन टू स्टार्ट मंडे से ग्राफ और ट्री जो भी हमें स्टार्ट करना है। ये हमारा टारगेट था, राइट, ये हमारा टारगेट था। बट देयर विल बी सम चेंजेस टू इट, बिकॉज अभी हमारे पास चांस है ये इंटरव्यू को क्रैक करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब मैं इसी इंटरव्यू को ध्यान में रख के सब करूँगा, ठीक है। बट द थिंग इज, क्या है भाई, 20 बार, हाँ, बोर्ड पे जाते हैं। तो व्हाट, तो प्लान हेड अभी थोड़ा सा ऐसा रहेगा, अभी प्लान में थोड़ा चेंज रहने का कि हम थोड़ा सा जावा को प्रायोरिटी दे देते हैं, ठीक है, एक वीक के लिए, ठीक है, फॉर 1 वीक, फॉर अ वीक आई वुड से। उतना लगना भी नहीं चाहिए अगर मैंने ढंग से किया तो। जावा सीक्वल, दो चीज़ें, जावा सीक्वल, ठीक है, दो चीज़ें हैं एक वीक के लिए, ठीक है। तो
दोनों को हम थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रख रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास चांस है और हमारे पास रहेगा फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को ऑफिस भी रहेगा, थोड़ा सा कम टाइम रहेगा फ्राइडे को, बट देन विल हैव सैटरडे, विल हैव संडे, एटलीस्ट इतने दिन तो हमारे पास हैं, अनटिल एंड अनलेस वो कल ही कर लिया कि फ्राइडे को ही आके बोल दे कि आज ही इंटरव्यू दे दो, या बोल दे सैटरडे को दे दो, फिर वो एक अलग बात है, जितना हो पाएगा उतना करके जाएंगे, बट अगर इतना टाइम हमें मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करना चाहेंगे, ठीक है, टारगेट फॉर दिस वीकेंड, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का टारगेट हम लोग डिज़ाइन करते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे, इसका टारगेट हम लोग रखते हैं। जो डिज़ाइन होगा वो इस तरीके से होगा कि फ्राइडे सैटरडे संडे का टारगेट क्या होगा भाई, तो क्या होगा कि जावा में जो हमें मिला है मल्टी थ्रेडिंग, इट हैज़ बीन अ पेन पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ डेज, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग को कोडिंग बाय सार्यांश, कोडिंग बाय इनसे जो है अच्छे से पढ़ लेंगे, कुछ 6-7 वीडियोस हैं, ठीक है, इसको अच्छे से विथ प्रॉपर नोट्स पढ़ लेंगे, ठीक है, विथ प्रॉपर नोट्स पढ़ लेंगे। फिर होगा हमारा मल्टी थ्रेडिंग के बाद क्या होगा दोस्तों, कलेक्शंस जो हमने पढ़ा, ठीक है, कलेक्शंस के इनके वीडियोस हमने देखे, लेकिन कलेक्शन से पहले हम लोग प्रेफरेंस वाइज करते हैं, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, एंड जीसी का जो है इसका पूरा डॉक्यूमेंट कर लेना है, सबका प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार मैं 1 घंटे की वीडियो देखने थोड़ी बैठूंगा, ठीक है, 1 घंटे की जो वीडियो है वो अगर लिखा रहेगा तो मेरा 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स इसके बन जाने चाहिए, मेमोरी मैनेजमेंट एंड जीसी के, ठीक है, इसके प्रॉपर नोट्स बन जाने चाहिए, जो जो मैंने देखा है, एक मैं इसका भी बना दूंगा, जेडीके, जेआरई और जेवीएम, ये सब का बना दूंगा। फिर जो है फिर क्या कर लेंगे, कलेक्शन, सॉरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग और कलेक्शन, तो इतना पढ़ना और सबका नोट्स बनाना, आई डोंट नो कितना फिजिबल होगा, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट, बट वही है कि लेट्स सी कितना हम लोग कर पाते हैं, ठीक है, एटलीस्ट पढ़ तो लेना ही है, नोट्स जितना बन पाए नहीं बन पाए, ठीक है, एटलीस्ट कंप्लीट, लेकिन इन सबको डॉक्यूमेंट कर देना है, इवन इफ आफ्टर द इंटरव्यू, ठीक है, इन सबको डॉक्यूमेंट करना ही करना है, देर इज नो एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, इतना कर देना है, मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक होगा। इसके अलावा आई थिंक जावा में इसे, हाँ यस, स्ट्रीम्स, ठीक है, स्ट्रीम्स एंड लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक, सबको प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर लेना है। फिर कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ और चीज़ें, इम्यूटेबिलिटी और क्या हो गया, सिंगलटन, इन सब के अलग अलग पैटर्न्स है भाई, सिंगलटन, ओके, ये सारी चीज़ें इनको भी डॉक्यूमेंट कर लेना है। साला मैं पढ़ के गया था यार, ये दोनों, जब ये दोनों पूछने की बारी आई तो इंटरव्यू छोड़ के चला गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखेंगे। जो जो नहीं पढ़ा था यार वही सब पूछ लिया, किस्मत होती है भाई, किस्मत।
बट देखो इंटरव्यू पोस्टपोन हुआ, मे बी ये भी किस्मत का ही इशारा हो, गॉड नोज, गॉड नोज, ना भी हो, ऐसी चूतिया बन रहा हूँ मैं, क्या पता। अब है सीक्वल, सीक्वल कर लेना है वीकेंड पे, ठीक है। 3 days है हमारे पास, ठीक है। वैसे तो लिखने को मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन 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 जी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, करना क्या होगा मुझे ना, कि जो सीक्वल है इसको क्या करना होगा दोस्तों, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर इन प्रायोरिटी में से भी प्रायोरिटी अगर निकालना हो तो 2 चीज़ें मैं निकालूंगा, मल्टी थ्रेडिंग एंड सीक्वल, ठीक है। और अपना वो रखेंगे, बाइनरी सर्च को रिवाइज कर लेंगे फिर से, कितना रिवाइज करेंगे जी, कोई बात नहीं है। क्रायो क्वेश्चंस कर लेंगे, क्रायो क्वेश्चंस कर लेंगे, और हैशिंग का कुमार के का कर लेंगे, इतना कर लेंगे। तो बहुत ही बड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ये लग नहीं रहा है, हालांकि देखते हैं इसमें से कितना हो पाता है। संडे को हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, संडे रात को या फिर मंडे को में भी देखेंगे कि कितना इसको हम कंपेयर करेंगे, जितना हमने सोचा है उसमें से कितना हो पाया। ओके तो ये है अभी के लिए, एंड आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया क्योंकि इतने दिन से मैं आया नहीं था। कितनी देर की होगी भाई वीडियो 27 मिनट, ओ माय गॉड, स्टॉप।